CAPF AC 2021 इंटरव्यू कल से टुमारो स्टार्टिंग। सो कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी 50 टॉपिक्स इसके पहले आपको प्रोवाइड किया था। ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीजन आई वाज नॉट एबल टू प्रोवाइड यू ऑन टाइम। एनीवे, आज मैं इस वीडियो में 25 टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहा हूं, और ऑब्वियसली जिनका फर्स्ट डे सेकेंड डे होगा तो उनके लिए थोड़ा सा मोर चैलेंजिंग होता है। एनीवे, आप इन टॉपिक्स को करो। ऑलरेडी आपने कुछ जो टॉपिक्स थे मैंने 50 आपको दिए थे, और कुछ और देंगे तो ऑब्वियसली है जैसे जैसे आपका आगे बढ़ते जाता है, कुछ वंस इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो कुछ क्वेश्चंस इमर्ज होता है, तो उसके आधार पे मैं और चीज़ों को कंटिन्यू करते रहूंगा। हमेशा ध्यान रखो, जो फर्स्ट डे जिनका होता है तो थोड़ा सा उनके मन में अधिक क्यूरियोसिटी होती है, एवरी टाइम होता है, बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि यस आई हैव टू डू। तो जो 50 तक ऑलरेडी आप उसके पहले देख चुके हो, तो 51 नंबर फॉर एग्जांपल, वन नेशन वन यूनिफॉर्म फॉर पुलिस फोर्सेस। अभी जो वन नेशन वन यूनिफॉर्म फोर्सेस अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो एक तरह से सारी चीजों को, चाहे वन राशन कार्ड हो, चाहे फिर आप एक तरह से जनधन अकाउंट हो, या बहुत सारी चीजें वन नेशन को कंसेप्ट को वो आगे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक इसको सेंट्रलाइजेशन की तरफ भी देख सकते हो। इंडिया फेडरल सिस्टम है, लेकिन उन्होंने ये चीज बोला है कि मैं इम्पोज नहीं कर रहा हूं, मैं एक सजेशन के तौर पे प्रेजेंट कर रहा हूं, यदि ऐसा होता है तो ठीक है। लेकिन मेरा ओपिनियन है, मेरा मानना है कि आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से रहो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट सब्जेक्ट है। एवरी स्टेट का डिफरेंट जुरिस्डिक्शन है। अब जस्ट इमेजिन करो, इससे सुविधा भी होती है लेकिन इससे प्रॉब्लम भी होती है। अब कोई स्टेट में कुछ क्राइम हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उस स्टेट की पुलिस उसको डील करेगी। अब आप सारे यूनिफॉर्म को एक ही तरफ देख लोगे कि यस सारे के सारे ये पुलिस, तो ऐसा तो होता नहीं है। एक स्टेट का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उस स्टेट का लोग ये करेंगे, तो इट्स बेटर है। और इंडिया का टेरेन भी हर जगह अलग अलग है, क्लाइमेट भी हर जगह अलग अलग है। तो मेरा ओपिनियन है कि आपको इसके बारे में थोड़ा, जो उन्होंने स्पीच बोला हो उसके बारे में देखो, लेकिन ओपिनियन ये रखो कि इट्स बेटर, डिफरेंस होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी हर जगह जरूरी नहीं है, और इंडिया का जो डाइवर्सिटी इतना ज्यादा है उसमें डाइवर्सिटी ही ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट आपका ऋषि सुनक का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, वो एक मैं पोस्ट देख रहा था, उसमें बोला ना कि अब 1 वीक तक मीडिया जो है ऋषि सुनक के बारे में वो चीज बताएगी जो ऋषि सुनक को पता नहीं है, और ब्रिटिश पीपल को भी पता नहीं है। देखो, वो मोर ब्रिटिश हैं, इंडिया से उनका एक तरह से रिलेशन है, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो वो NR नारायण मूर्ति के सन इन लॉ भी हैं। ठीक है, अक्षता मूर्ति उनकी वाइफ है, जो NR नारायण मूर्ति की बेटी है। और लेकिन हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, हमें जो कॉमन लेमैन टर्म में नहीं देखना, हमें देखना है कि किस ढंग से इंडिया का रिलेशन ब्रिटिश से, यूके से अच्छा हो सकता है उस संबंध में। नेक्स्ट आपका पाकिस्तान का इंटरनल प्रॉब्लम, वो एक जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में आप प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, जब तक आपके पास मिलिट्री का सपोर्ट नहीं है तब तक आपकी स्टेबिलिटी, इनफैक्ट आपकी लाइफ का भी स्टेबिलिटी नहीं है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां सारी चीजें एक तरह से ऑर्गेनाइज वे में है, लेकिन पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, पॉलिटिक्स और मिलिट्री को लेकर के। तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लोगे। नेक्स्ट, इंडिया रिसेंट स्पेस अचीवमेंट एंड मिशंस। जो स्पेस है, अभी रिसेंटली देखोगे इंडिया ने 36 सैटेलाइट्स लॉन्च किया है। तो कुछ जो रिसेंट मिशंस हुए हैं सक्सेस, उसके संबंध में, और जो कमी आने वाला है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक में देखोगे कि कुछ जो मिशंस डिले हुए, तो शुक्रायन, आदित्य L1, ये सब जो मिशंस हैं दो चार के बारे में देख लोगे। यदि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन बेटर है और लेटेस्ट होता है तो आपको वो एडवांटेज होता है। नेक्स्ट आपका गॉड्स एंड गॉडेसेस इमेज ऑन करेंसी नोट्स, जो अरविंद केजरीवाल जी ने कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है। तो आप देखो, इसमें इरेशनल चीज है, लेकिन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे किसी का हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे जैसे ही कोई चीज यदि न्यूज में है, न्यूज़पेपर में है, जो लीडिंग न्यूज़पेपर में कोई चीज आ रहा है, तो आपको उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो वो करना है कि करेंसी नोट्स पर जो वो इरेशनल है, लेकिन हिस्टोरिकल इवेंट्स, जैसे मान के चलो कि गुप्ता डायनेस्टी के ड्यूरेशन में, या फिर कुषाण डायनेस्टी के ड्यूरेशन में, ये जो करेंसी, तो करेंसी उस ढंग से नोट्स तो नहीं थे, उस समय क्वाइंस थे, तो क्वाइंस पे गॉडेसेस के इमेज होते थे, तो ये न्यू नहीं है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इसका दो कारण है। एक तो आज फॉर्चुनेटली जो होमी जहांगीर भाभा, हमारे जो न्यूक्लियर
एनर्जी के जनक कहे जाते हैं, फाउंडर कहे जाते हैं, उनका बर्थ एनिवर्सरी है। प्लस रॉकेट बॉय आपने देखा, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई उसमें थे, तो उससे संबंधित भी चीजें आपने न्यूज में देखा। तो रॉकेट बॉय भी काफी चर्चा में, अच्छा एपिसोड था, इनफैक्ट आपने शायद देखा होगा। तो उसके संबंध में आपको ये जानना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड्स। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देखो, ये कंट्रोवर्सी चलता आ रहा है, और बीजेपी का देखोगे कि तीन मुद्दा, ये पहले से जब बीजेपी फाउंड हुआ तभी से उनका तीन मुद्दा था। एक राम मंदिर, ओके, दूसरा आपका आर्टिकल 370, और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो दो तो एक तरह से अचीव उन्होंने प्रॉपर कर लिया, तीसरा है ये भी अचीव करने के कोशिश में है, लेकिन इसका डिफरेंट वे है। और वो डिफरेंट था, ये डिफरेंट है, ये क्योंकि चूंकि क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स एंड ऑल, तो उसमें स्टेट्स के भी स्टेक्स हैं। स्टेट ऐसा नहीं है सेंटर इसमें डायरेक्ट ये करेगी, तो स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और कुछ बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे जैसे पुष्कर सिंह धामी हों, और ऐसे कुछ कुछ सीएम हैं, ये इस चीजों पे अपना बयान देते रहते हैं, तो उस संबंध में आपको करना है। नेक्स्ट आपका गवर्नर्स पावर। गवर्नर्स पावर अभी इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि देखो, दो गवर्नर, एक तो अभी वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ जो थे, एक तरह से जैसे बीजेपी रूल स्टेट में सीएम के तौर पे यदि योगी आदित्यनाथ आइडियल माने जाते थे, तो माने जाते हैं इनफैक्ट, तो वैसे ही हमारे जो वर्तमान के वाइस प्रेसिडेंट तब जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, तो वो एक तरह से आइडियल माने जाते थे। अभी जो हैं केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, तो आरिफ मोहम्मद खान देखोगे कि हर वो ऑब्वियसली वो ओरिजिनली कांग्रेस लीडर रह चुके हैं, और एक प्रोग्रेसिव लीडर है। उन्होंने इनफैक्ट जो बाबरी मस्जिद और बहुत सारी जो समस्याएं हुई हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बीच में एक तरह से दीवार, तो उसके फेवर में वो था कि एटलीस्ट जो रिलीजन है उसको पॉलिटिक्स से अलग करके रखा जाए। लेकिन तब के राजीव गांधी के पास एक तरह से जो टर्म ब्रूट मेजोरिटी समटाइम कहते हो, उनके पास था, उन्होंने कुछ डिसीजन लिया, उसका परिणाम भुगतने पड़ा। तो आरिफ मोहम्मद खान देखोगे कि डेली न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ रहता है, तो गवर्नर्स के पावर के बारे में लिटिल बिट, उनके बारे में, उसके संबंध में ये करो। नेक्स्ट आपका जो है टेररिज्म एंड टेक्नोलॉजी। अभी आपने देखा होगा कि एस जयशंकर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो टेररिज्म है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जो कहते हैं ना कि डबल एज्ड स्वॉर्ड है, ये हमें टेररिज्म को कंट्रोल करने में मदद कर रहा है, तो एक तरफ टेररिस्ट को भी हेल्प कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी एंड टेररिज्म के संबंध में डिटेल देखोगे। नेक्स्ट आपका जो है पोल इन जम्मू एंड कश्मीर इज मच नीडेड डिमांड। जो जम्मू कश्मीर है उसमें जो इलेक्शन होना है, तो वो एक लंबा समय से डिमांड, क्योंकि कहीं भी आप लंबे समय तक सेंट्रल रूल इम्पोज करके लेजिटिमेसी को नहीं प्रूव कर सकते हो। जब जनता वोट देती है, हाँ, अब जनता वोट देने का मतलब ये नहीं है कि हर पर्सन को इंडिविजुअलिटी का राइट हो कि हर वो चीज जो आप चाहते हैं वही। देर आर सर्टेन थिंग्स, जम्मू कश्मीर का सिचुएशन अदर स्टेट से डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हमें ये कोशिश करना है, हमें जितनी जल्दी से जल्दी हो वो इलेक्शन वहां होना चाहिए। नेक्स्ट आपका 61, हाउ स्पेशल ये सोशल मीडिया, सॉरी, हाउ सोशल मीडिया, ठीक है, मीडियल मीडिया, ओके, हाउ सोशल मीडिया इज शेपिंग आर ओपिनियन। ये इसका अभी ट्विटर यदि देखोगे, तो ट्विटर को एलॉन मस्क ने खरीद लिया, और बहुत सारे देखोगे पराग अग्रवाल जो थे वो इसके, उनको हटा दिया गया, और कुछ और अधिकारियों को वहां से हटा दिया गया है। ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ट्विटर में अकाउंट तो कभी बनाया हुआ है, मुझे भी ध्यान भी नहीं है, लेकिन मैंने कभी आज तक मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ये जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मतलब नहीं हो। इन नंबर ऑफ पीपल हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, सारी की सारी वो करते रहते हैं। बहुत सारे मैं देखता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे रीट्वीट चीजों को करते हैं, ट्वीट करते हैं। तो मैं ऑब्वियसली नहीं करता हूँ, इट डजेंट मीन कि ये अच्छा नहीं है। सब चीज अच्छा है यदि आप उसको जुडिशियसली यूज करते हो, तो लेकिन बहुत बार क्या होता है कि चीजें हम देखते हैं कि किसी चीज को, जैसे एफबी है या कोई भी है, किसी व्हाट्सएप है, तो किसी चीज को हम शेयर करते हैं या ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, तो वो हमारा जो चीजें है सेव करता है, आइडिया जो है, बहुत सारी चीजें हम आइडिया अपना ओपिनियन दूसरे को देते हैं, और कुछ ओपिनियन हम लेते हैं, तो इस संबंध में चीजों को थोड़ा सा देखना है। नेक्स्ट आपका उआपा एज ए
टूल अगेंस्ट टेरर। तो टेररिज्म जो है एक इमर्जिंग थ्रेट है, और देखो ये इसको आपस से संबंध में भी जोड़ सकते हो, एएफपीए। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जहां भी है, जो स्टेट में खास करके जो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स हैं प्लस जे एंड के एरिया हैं, पंजाब में भी देखो लगाया गया था, अभी फिलहाल नहीं है पंजाब में। तो जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है उसके जगह में आप यूएपीए को एज ए टूल में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कॉप 27। कॉप 27 जो है वो आपका इजिप्ट में, चूंकि आपका इंटरव्यू जिस समय चलते रह रहा है, यानी 6 नवंबर को वो स्टार्ट हो रहा है कॉप 27, ये इजिप्ट में, ठीक है। अब देखो कॉप 27 जो स्टार्ट हो रहा है, आपका 26 जो ग्लासगो में हुआ, उसमें इंडिया ने पंचामृत दिया। अब उसका जब नेक्स्ट समिट होता है तो 1 ईयर होता है, तो क्या 1 ईयर में हमने कुछ इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया? तो हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन लेवल है, उसमें ग्रीन एनर्जी का क्या कंट्रीब्यूशन है? जैसे आप देखोगे कि इंडिया ने टारगेट रखा था कि 100 गीगावाट जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, हमको 22 तक प्रोड्यूस करना है, लेकिन उस डायरेक्शन में हम कितना बढ़ पाए हैं, क्योंकि 22 इंड होने वाला है, तो इस संबंध में भी चीजों को देखना है। नेक्स्ट G20 समिट। G20 समिट इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है, और इंडिया डिफरेंट प्लेसेस पे, इंडिया के डिफरेंट पार्ट में इसके जो सेमिनार्स हैं, इसके जो समिट हैं, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हम एक जगह ना बैठ करके डिफरेंट जगह पे ये करें। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कोयम्बटूर बम ब्लास्ट। अभी जो कोयम्बटूर में बम ब्लास्ट हुआ, इंडिया में अभी देखा जाए तो रिसेंट टाइम में जो टेररिज्म की घटनाएं हैं, डायरेक्ट बम ब्लास्ट वैसी, तो ये कम हुई हैं। दिस इज गुड न्यूज। अब ये इतना ही बड़े कंट्री है, प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ जगह चलते रहती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी उसको होने दें, नहीं, हम मैक्सिमम रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों बैलेंस रहना चाहिए। किसी भी एक जगह बम ब्लास्ट होता है और या तो हम पूरी गवर्नमेंट का फेलियर नहीं कर सकते हैं। इट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जितना आपका अलर्ट है, जितना ज्यादा एक्टिव है, उतना ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन इसके देख लोगे, क्योंकि इस मल्टीपल डेज ये न्यूज में रहा है अभी, और रिसेंट की घटना है। नेक्स्ट आपका गिलगिट बल्टिस्तान रीजन ऑफ पीओके। इस वजह से ये कि अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, अभी देखोगे JNK वगैरह के दौरे पे भी गए, आर्म फोर्सेस के साथ टाइम बिताए। उसके बाद उन्होंने एक तरह से कहा कि ऑब्वियसली पीओके जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, लेकिन गिलगिट बल्टिस्तान को, जो हमारा टारगेट है कि कुछ टाइम में हम गिलगिट बल्टिस्तान को इंडिया में इंटीग्रेट करें, ये लक्ष्य है। तो इस संबंध में थोड़ा सा उसके ज्योग्राफी से लेकर के और जो वहाँ कंडीशंस है लेटेस्ट, उसके बारे में थोड़ा देखोगे। नेक्स्ट आपका एंटी इनकम्बेंसी एंड प्रो इनकम्बेंसी इन इलेक्शन। इलेक्शन देखोगे कि इंडिया में इलेक्शन एक ऐसा चीज है कि जो रेगुलर चलते रहता है, एवरी ईयर एटलीस्ट 5 इलेक्शन मोर और लेस होता रहता है। वो हम विधानसभा और लोकसभा, लोकसभा तो 5 इयर्स में हो रहा है अभी। अभी का मतलब है कि कुछ टर्म ऐसे हुए जिसमें मिड टर्म इलेक्शन भी हुआ, लेकिन आप देखोगे कि 2000 इनफैक्ट 99 से आपका एवरी 5 इयर्स पे हो रहा है। 2004 में एक्चुअली एग्जैक्ट 5 इयर्स नहीं पूरा था, अटल बिहारी वाजपेयी को लगा था इंडिया साइनिंग कर रहा है तो हम थोड़ा सा पहले करवा लिए, लेकिन मोर और लेस उसको फुल टर्म माना जाता था, क्योंकि 4+ इयर्स हो गया था, ठीक है। तो लोकसभा का इलेक्शन तो देखो कि 5 इयर्स पर, मोर और लेस स्टेट में भी इलेक्शन इस समय जो मिड टर्म इलेक्शन की बहुत कम नौबत आ रहे हैं। लेकिन ऐसे भी देखो तो मोर और लेस जो 5 एटलीस्ट इलेक्शन एवरी ईयर हो रहे हैं। तो इलेक्शन में एक टर्म आप सुनोगे एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ वोट जाना। लेकिन अभी अश्वनी वैष्णव जो हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं, टेलीकॉम मिनिस्टर भी हैं, ये तो उन्होंने एक तरह से ये बोला क्या कि जो गुजरात है वो उसमें मल्टीपल ईयर से बीजेपी ही है, मल्टीपल टर्म से। तो बोले नहीं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। तो जस्ट मैंने इन चीजों को देखा कि ये टर्म रेगुलर एंटी इनकम्बेंसी रेगुलर यूज होता है, तो आप प्रो इनकम्बेंसी भी देख लोगे। नेक्स्ट आपका जो है गार्बेज हीप इन आर सिटीज। तो गार्बेज जो एक बहुत बड़ा समस्या है, अभी अरविंद केजरीवाल जी बोले है कि अभी मैं गार्बेज हीप देख करके आया हूँ, बीजेपी ने 8 साल में ये किया, गार्बेज को जमा किया। अब जो है अरविंद केजरीवाल की ये ड्यूटी है कि झाड़ू पूरा लगाए। तो इस संबंध में नेक्स्ट आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो है वो गूगल पे टैक्स लगाया, टैक्स इंपोज किया, फाइन इंपोज किया। इसके संबंध में आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखो, और इस समय खास करके ना देखो, ये कंपटीशन कमीशन एक इंडिया ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि किसी भी जगह कंपटीशन बहुत जरूरी है। जैसे देखोगे आप, मैं अभी फॉर एग्जांपल देख रहा था नेटवर्क का,
अभी जियो, फॉर एग्जांपल मैं गांव में हूं तो जियो बहुत अच्छा चल रहा था। इधर मैं 10 डेज से देख रहा हूँ जियो की इतनी स्थिति खराब है, तो एयरटेल मैं यूज कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके पास कंपटीशन, जस्ट अब एक इमेजिन करो हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि यदि सिर्फ और सिर्फ जियो होता तो मुझे एटलीस्ट हर हाल में गांव को छोड़ करके, यानी कि कहीं ऐसे जगह पे रहना पड़ता कि जहां इंटरनेट प्रॉपर कर रहा, लेकिन एटलीस्ट एयरटेल वर्क कर रहा। तो कम से कम इस वजह से मैं हमेशा दो मोबाइल, दो सिम रखता हूँ, इस वजह से कि चलो ठीक है, किसी एक में वर्क नहीं कर रहा तो दूसरा में करे। जियो की स्थिति अभी एक तरह से मैं 10 डेज से देख रहा हूँ बहुत बुरी हुई, लेकिन कम से कम एयरटेल है या कुछ और होता तो काम तो करता ना। तो एटलीस्ट ये आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट आपका है सी जिनपिंग एंड हिज थर्ड टर्म। देखा जाए तो ये अब एक तरह से चाइनीज जो हिस्ट्री है, चाइना का जो चल रहा है, उसमें इनका रैंक जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। ओके, सो इसमें से आपका जानना चाहिए सी जिनपिंग, और इस वजह से भी जानना कि ऐसा नहीं है उसके इंटरनल हमारा वो नेबर है, और बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा उससे चल रहा है, हमसे बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर है, हमसे बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपका रेबडी कल्चर। रेबडी कल्चर ऑलरेडी आप नो नीड टू एक्सप्लेन, आप ऑलरेडी जान रहे हो। इसके फोर और अगेंस्ट दोनों में देखो दो चीजें होती है, एक जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट होता है, एक जो होता है सोशल बेनिफिट जो पीपल को हो रहा है, एजुकेशन आप दे रहे हो, हेल्थ केयर, उसको रेवडी कल्चर नहीं कहते हैं। लेकिन रेवडी कल्चर है, कुछ चीजें हैं जो हम वोट के लिए दे रहे हैं, तो उसको संबंध में देना, आपको एज ए रेशनल बिहेवियर शो करना है, आप किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। नेक्स्ट आपका अवेयरनेस रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू फायर क्रैकर्स। इस वजह से कि ये दिवाली देखा जाए तो लास्ट 6-7 ईयर्स के बाद दिल्ली में एक तरह से रिलेटिवली जो दिवाली, पोस्ट दिवाली, दिवाली के नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जो है, वो आपका पहली बार है कि पोल्यूशन लेवल रिलेटिवली था, ठीक है ना। तो ये आपको एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आपका क्रैकडाउन ऑन पीएफआई, वो जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, उसमें से देखोगे कि बहुत सारे अरेस्ट वगैरह हुए हैं, ये सारी चीजें हुई है, डिबेट डिस्कशन बहुत सारे हुए, तो इसको आपको जानना चाहिए क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है। नेक्स्ट आपका लंपी स्किन डिजीज ऑफ कॉ, गायों में जो लंपी स्किन डिजीज से है, इसके कारण बहुत सारे स्टेट में जो है बहुत सारे एनिमल मरे। इनफैक्ट जब आप देखते हो ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ, तो एनिमल हेल्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और खास करके काव जो है, जो गाय है, वो इकोनॉमी की एक बैकबोन है। काव को, गाय को आप सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखो। मैं आज देख रहा हूँ गांव में तो बहुत ऐसे फैमिली हैं जिनके लिए एक तरह से गाय, खास करके अभी जब डेयरी हर गांव गांव में खुल गया है, तो ये एक इसने बहुत बड़ा सहारा है। अच्छे अच्छे फैमिली को देख रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो एटलीस्ट दो गाय रख रहे हैं, तो एक फैमिली अच्छे तरीके से उनका गुजर बसर हो सकता है, होता है। नेक्स्ट आपका हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज। ये देखो मेडिकल की जो पढ़ाई, मेडिकल के बुक्स वगैरह जो लॉन्च किए गए अभी हिंदी में, बहुत सारे इस पर डिबेट चल रहा है। तो नेशनल लैंग्वेज एज वेल एज ऑफिशियल लैंग्वेज के टर्म्स में इसको देखना है। कुछ और टॉपिक्स हैं कमिंग डेज में, जैसे जैसे जो भी कुछ टॉपिक्स पूछे जाएंगे और कुछ और टॉपिक्स कलेक्ट होता है तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और आई एम सॉरी फॉर फर्स्ट सेकंड डे थर्ड डे वाले कैंडिडेट्स के लिए कि मेरी कुछ मजबूरी थी, ड्यू टू दैट आई वाज नॉट एबल टू डू दैट, बट विल कीप कंटिन्यू। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आइदर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।